खुदा उनके हुजूर शुक्रगुजारी करें उन तमाम घरानों के लिए जिन्होंने अपने होंठों का नजराना दिया खुदा उनकी पाक हजूरी में। खुदा आप सबको बहुत बरकत अता करे, आमीन। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर नथानियल गुलजार से कि प्लीज आप की गई सारी प्रस्तुत के लिए और पास्टर रॉबर्ट के लिए और आज के कलाम के लिए जो हम सब के लिए बाजी बरकत हो, तो हमें हमारी हेलो सिस्टर जी, मैं दुआ करना चाहती। हेलो जी आंटी जी कीजिए। अच्छा जी, मैं क्यों आपने वो बाद में कर लेंगे, वो तो पास्टर है। हालेलुया हालेलुया। खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जितने तेरे बेटे बेटियों ने तेरी हमद की है खुदा, हमारा यकीन मान है कि आपने सुनी है और बरकत दी है। बड़ा अच्छा लगता है जब बहन भाई गीत गाते हैं। मैं हमेशा साथ साथ गाती हूँ, अभी भी गा रही थी तेरे रूह से। हमेशा खुदावन ने हमें संभाल के रखा है, हम उसका शुक्र अदा करते। इतना गहरा फजल के हम घर बैठे अपनी रूह की खुराक लेते हैं। बेशक थोड़े चर्च बंद है, लेकिन फिर भी खुदा खुल रहे हैं आस्ता आस्ता। हम तेरा शुक्र करते, तेरी दी हुई नेमतों बरकतों सुबह से लेकर शाम तक। बच्चे अपने कारोबार पे तेरा शुक्र करते। तमाम तेरे बेटियां बेटे अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, घर में हो, ऑफिस में हो, चाहे यहाँ आईडी पे हो। हम तेरा शुक्र करते हैं। खास तौर अपने खादमों का शुक्र करते हैं जो खुदा हर वक्त तैयार रहते हैं तेरा कलाम सुनाने के लिए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, ये तेरी गहरी मोहब्बत के तूने हमें अपना नाम दिया, अपना कलाम दिया और हम बरकत पाते। हर जमात के साथ हो, आज के खादम के साथ हो, सब बहन भाई को जो बेटी मीटिंग लीड कर रही है सबके साथ बड़ी बरकतें दी हैं खुदा। हमारी जोली छोटी हो जाती है तो इतनी बरकतें देता है, इतनी तेरा शुक्र करते। खास तौर अब जगह तेरी जरूरत है, लेकिन हमें गैर मुल्कों में आपने संभाल के रखा हुआ, हर नेमत अता की। पाकिस्तान में भी बहन भाइयों को हर नेमत अता की, तेरा शुक्र करते। अकल दनाई के लिए तेरा शुक्र करे, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना। आज के कलाम की बरकत मेरे घराने को, सब घरानों को खुदा तू देता है, देता रहेगा। तेरा हाथ थकता नहीं, बरकत देते थे, हमेशा हमारे साथ होता, हमारे सर पे होता। हम तेरा शुक्र करते। छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर मांगते पाते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, खुदा आपको और आपके घराने को बहुत बरकत अता करे और बुजुर्गी क्या में खुदा आपकी हमेशा मदद करे और आपको जिंदगी तंदुरुस्ती और सेहत अता करे, आमीन। ऐसे जो वक्त हुआ चाहते कि हम अपने अपने लिए खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम को मांगे, अपने आप को तैयार करें ताकि जो भी हम खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम आज सुने वो हमारी हिदायत के लिए हो। खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदा हमें ना सिर्फ आज और अभी के लिए बल्कि हमेशा के लिए हमारे दिल और जहनों पर नक्श हो और हम सबकी जिंदगियों को बदले। खुदा अपने बेटे के साथ हो, उन्हें पाक रूह का मसा अता करे और लफ्जों की तरतीब अता करे, उनकी खिदमत की बदौलत उनके घराने को ढेरों बरकत अता करे, आमीन। जी वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर ज़ेबा, गॉड ब्लेस यू टू। खुदावंद का शुक्र हो, काफ़ी अरसे के बाद फिर खुदावंद ने ये मौका दिया है कि मैं वॉइस ऑफ गॉड की कलीसिया के साथ फिर
वो कलाम जो आज खुदावंद ने दिया है उसको लेकर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। खुदावंद का शुक्र हो उसकी तमाम पर मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी अज़मत के लिए कि वो अपने कलाम की रोटी हमें देता है और अपने कलाम की खुराक से हमें शेयर करता है। असल में हमारे घर की लाइट गई हुई है, हमारा वाईफ़ाई जो है वो बंद है, तो मैंने जो मोबाइल पे जो क्या डाटा है उसको ऑन किया, लेकिन ये भी थोड़ा वीक जा रहा है। हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो है वो कभी रुक जाए, कभी फिर चालू हो जाए और इस तरीके से जो है वो सिलसिला है। डाटा जो है ये भी वीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद जी पास्टर जी अभी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू। तो खुदावंद करे कि जब तक खुदावंद का कलाम होता रहे, जो नेटवर्क है ये रवानगी से काम करे चले, तो आप सबको जितने खाना खुदा में मौजूद हैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर वॉइस ऑफ गॉड के, आप सबको खुदावंद के घर में खुशामदीद कहा जाता है। पास्टर लतीफ़ जॉन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्हें खुदावंद बड़ी कसरत के साथ इस पाक खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद और भी ज़्यादा उन्हें इस्तेमाल करे और तमाम खादमीन को जो अपने दिन पर, अपने वक़्त पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं और खुदावंद के कलाम को शेयर करते हैं, खुदावंद तमाम खादमीन को बहुत बरकत दे और उन सबको भी जो प्रिज़ाइडिंग का काम करते हैं, जो प्रस्तुत का काम करते हैं, जो दुआएँ और मिनाजात करते हैं और किसी न किसी तौर पर इस पाक खिदमत में हिस्सा लेते हैं। खुदावंद आप सबको अपनी बरक़ात से कसरत के साथ माला-माल करे। अज़ीज़ों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है बी प्रैक्टिकल, यानी जो कुछ तालीम हमने पाई है, जो कुछ हमने सीखा है, क्या वो अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है? आज हम थोड़ा-सा इस पर गौर करेंगे और जो आयत मैं आपके साथ सीखने को हूँ आपके साथ शेयर करने को हूँ, वो पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब, पहली आयत का सिर्फ़ पहला हिस्सा है, जो मैं आपके साथ बाँटूँगा। ये कुछ इस तरह है, "पस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएँ।" खुदावंद के ज़िंदा पाक मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। अज़ीज़ों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारे उर्दू के टीचर पास्टर जान दीवान चंद उनका नाम था। वो अक्सर हमारी तरबियत के लिए बज़ दफ़ा शेर व शायरी में बात किया करते थे और एक शेर भी वो अक्सर दोहराया करते थे हमारी तरबियत के लिए, और वो कुछ इस तरह था, "अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है।" मतलब ये कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे अमाल ही से जन्नत बना सकते हैं और अपने बुरे अमाल से हम अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना सकते हैं। यानी हमारे अमाल का हमारी अच्छाई और बुराई में बहुत ज़्यादा अमल दखल है और हम
हमारी ये जिंदगी जो है, हम खाक के पुतले हैं, ठीक है, और गलतियां और तकसीरें तो होती हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हम नूरी मखलूक हैं या कोई और मखलूक हैं जो गलती नहीं कर सकते। यानी कि ना तो हम फरिश्ते हैं और ना ही कोई पाक हस्तियां हैं, हम जिस्म रखने वाले इंसान हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अपने अमाल पर बड़ा गौर व खौज करना है कि क्या ये मेरे अमाल जो इस ज़िंदगी में हैं, ये मुझे हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं या अ, उस आग में जो कभी बुझने की नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है, अपनी बात को कुछ इस तरीके से शुरू करता है कि मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जो मसीह की तालीम थी, जो इब्तदाई बातें कलाम में सिखाई गई हैं, अब हमें उसका इश्तिहार नहीं देना या हमें कलीसिया को या अपने शागिर्दों को नहीं सिखाना। ये सिलसिला तो 2000 साल से चलता आ रहा है और ता क़यामत चलता रहेगा। लेकिन खुदावंद का बंदा जिस बात की तरफ हमें गामज़न कर रहा है, वो ये है कि मसीह के शागिर्द होने के नाते ये बातें तो हमारी ज़िंदगी में होनी ही चाहिए। हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में भी होनी चाहिए। जो तालीम मसीह ने हमें दी है और हमारे जो डिसाइपल्स हैं, उनको भी उनमें भी होनी चाहिए, उनको भी ये जानना चाहिए और जो उनके डिसाइपल हैं, उनको भी जानना चाहिए। क्योंकि मसीह की तालीम जो है, वो क्या करती है? ज़िंदगी बख्शती है। यहाँ जो बुनियादी जिनका खुदावंद का बंदा ज़िक्र करता है, वो है जिनके बारे में खुदावंद का बंदा कहता है कि इन बातों को छोड़कर सिर्फ यही तालीम ना देते जाएँ, इससे आगे भी कुछ कहें। जो बातें कही गई हैं वो है मुर्दा कामों से तौबा। हम जानते हैं कि मुर्दा काम गुनाह के काम है और इनको हमें छोड़ना है, तौबा करनी है। खुदा पर ईमान, बपतिस्मा की तालीम, हाथ रखकर बीमारों को शिफा देना, मुर्दों का जी उठने का लक्ष्य आइंदा ज़िंदगी जो है और अपनी अदालत अब्दी अदालत बिचारा। फिर यानी आखिरी अदालत के बारे में जो तालीम है, ये तो सब कुछ जो है वो खुदा का कलाम हमें बताता है और शुरू से ही इन बातों की तालीम दी जा रही है और ये तालीम जो है वो हमारी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए ताकि हम इस आखिरी ज़माने और बदी के दौर में बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बन सके। लेकिन असल में एक खामी ये है कि हम तालीम हासिल करते हैं, दूसरों को भी तालीम देते हैं, कलाम मुक़द्दस से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन जब बात आती है कि कलाम को की तासीर अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी में कैसी है,
तो इसमें हम क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। बड़े से बड़ा आलम हो या एक आम शख्स जो कलाम को बहुत कम जानता है, वो सब खताकारी का शिकार हैं, गलतियों का शिकार हैं और कलाम को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में अपनाने के मुतल्लिक बेहद कमजोर है। तो ऐसे में हमें ये सोचने की जरूरत है, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर कलाम को हम जानते हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो कुछ भी फायदा नहीं। शयातीन भी कलाम को जानते हैं, लेकिन उनमें और खुदा के वफादार लोगों में फर्क ये है, खुदा के लोग खुदा की आवाज सुनकर, कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं, और शयातीन जो है वो खुदा के कलाम पर ना खुद अमल करते हैं, ना दूसरों को अमल करने देते हैं। बस दफा हम दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं कि जी इनको या फलां शख्स को तो कलाम का कोई पता ही नहीं है, और हम उनसे ज्यादा कलाम जानते हैं। खुदा के कलाम की बातें, खुदा के मुंह की बातें, हम उसकी तालीम भी दे सकते हैं। हम ऐसी बातें अक्सर करते हैं। इसी तरह किसी शख्स ने एक अंग्रेज को या वाइट रेस शख्स को कहा कि भाई आप लोग तो बहुत ऐशप्रस्त लोग हैं, ना खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं, ना आ, उसकी तालीम देते हैं, आप बहुत ज्यादा यानी कि खुदा से दूर हैं। उस शख्स ने ये सवाल करने वाले को कहा कि हाँ, अब हम ऐसा नहीं करते। एक वक्त था कि हम खुदा के कलाम को पढ़ते भी थे, दुआ भी करते थे और कलाम की मनादी भी करते थे, लेकिन अब हम ये काम नहीं करते। अब जो काम हम करते हैं वो ये है कि हम इस पर अमल करते हैं। बात बहुत बड़ी कही। एक वक्त होता है कि हम सीखते हैं, फिर सिखाते हैं, तालीम देते हैं, और ये बात बहुत कम ही पाई जाती है कि हम खुद भी अमल करें और दूसरे से भी अमल करवाएं। हम देखते हैं कि जो काम हम नहीं करते, वो जो कलाम से वाकिफ नहीं है वो ये काम करते हैं। बड़े बड़े एनजीओज खोले हैं, यतीम खाने और बेवाओं की देखभाल और बीमारों के लिए हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, और जहां मुफ्त इलाज किया जाता है। जो नशे के आदी होते हैं उनको छुड़ाना नशे की आदत से, और इसी तरह से एम्बुलेंसेस और फंड्स मुहैया करना रफाही कामों के लिए, और
उन लोगों तक पहुंचना जो कि डिजास्टर का शिकार है, जो आफात का शिकार है, उनकी मदद करना। और ऐसे लोग जो बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों का, बड़ी-बड़ी बीमारियों का शिकार हैं, उनके लिए उम्मीद की राह को पैदा करना, ये है मेरे अज़ीज़ों अमली ज़िंदगी। पहले जो मैं जिन अशख़ास को आपके सामने पेश करूँगा, वो बाइबल मुक़द्दस में से है। जिनमें से एक शख्स जो है वो ज़कई है। अगर हम ज़कई की ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि वो अपने मुआशरे में महसूल लेने वाला होने के नाते नफ़रत की निगाह से देखा जाता था और लोग उसको पसंद नहीं करते थे। सिर्फ ज़कई ही नहीं, जितने भी महसूल लेने वाले थे, उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, क्योंकि जो गवर्नमेंट के लिए वो महसूल लेते थे, वो तो लेते थे, लेकिन अपने अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने नफ़ा के लिए भी लोगों की जेब से पैसे निकालते थे और इस तरीके से वो अमीर हो जाते थे। हमारे मुआशरे में भी ऐसे शोबे हैं जो कि रिश्वतखोरी और नाजायज़ नफ़ा जो है वो कमाते हैं, जो कि उनकी मेहनत का फल नहीं होता और इस तरीके से वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, अपने इख्तियारात को नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि जब ज़कई ने यीशु मसीह के मुतालिक सुना, तो उसके दिल में ख़्वाहिश पैदा हुई कि मैं उसको देखूँ। लेकिन कद छोटा होने की वजह से यीशु मसीह चूँकि बहुत बड़ी भीड़ के दरमियान ही होता था और उसमें लंबे-लंबे लोग होते थे, जिनकी वजह से वो यीशु को जो भीड़ के में छुपा हुआ होता था, उसके लिए देखना उसको बहुत मुश्किल था और वो चाहता था कि वो क्या करे, यीशु को देखे। एक दिन उसको मालूम हुआ कि ये फलां राह से यीशु मसीह गुज़रने वाला है और वो बड़े-बड़े मौजज़ात करता है, बहुत अच्छी तालीम देता है, वो लोगों के गुनाह मुआफ़ करता है, वो तो खुदा की मानद है। तो उसके दिल में ख़्वाहिश पैदा हुई कि मैं क्या करूँ, यीशु को देखूँ। लिहाज़ा वो उस रास्ते पर एक दरख़्त जिसको गुलर का दरख़्त कहा जाता है, वो उसके ऊपर चढ़ गया ताकि जब यीशु वहाँ से गुज़रे, तो वो उसके चेहरा मुबारक को देख सके और वो अपने दिल में एक उस खुशी को, जो ख़्वाहिश थी उसके दिल में यीशु को देखने की, उसको पूरा कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि उसने अपनी इस ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए एक अमल किया कि वो दरख़्त के ऊपर चढ़ गया। यीशु जो अ, दिलों के भेद जानता है, जो जो ख़्वाहिशमंद दिल की को पहचानता है, उसको मालूम था कि ज़कई दरख़्त के ऊपर चढ़ के उसका इंतज़ार कर रहा है। लिहाज़ा खुदावंद यीशु मसीह मनादी करते-करते, तालीम देते-देते, नहायत बिल्कुल ऐन उस दरख़्त के नीचे आकर खड़े हो गए, जहाँ जिस दरख़्त पर ज़कई चढ़ा हुआ था ताकि वो यीशु को देख सके। तो यीशु ने ऊपर निगाह करके कहा, ज़कई,
नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में आना है। आप सोच सकते हैं कि ज़कई की दिली कैफियत उस वक़्त क्या हुई होगी कि वो यीशु उससे कह रहा है कि मुझे आज तेरे घर में आना। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, फकीर और फरीसी तो मुझसे नफरत करते हैं, वो तो मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करते, वो तो मुझे छूना पसंद नहीं करते, वो तो मेरे साथ कलाम करना पसंद नहीं करते। तो यीशु कैसा उस्ताद है, वो तो उनसे ज्यादा अच्छा है, और वो तो इतना पाक है कि मैं हरगिज भी इस लायक नहीं कि वो मेरे घर में आए। तो वो मुझे क्या कह रहा है कि मुझे आज तेरे घर में रहना है, मुझे आज तेरे घर में जाना है, मुझे तेरे साथ खाना खाना है। तो मैं सोचता हूँ कि वो इतनी जल्दी जमीन पर उतरा होगा कि उसने ये डर या खौफ नहीं किया होगा कि मैं गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी। वो तो बड़ी जल्दी से नीचे उतरा और यीशु को अपने घर ले गया। यीशु ने उसके साथ कलाम किया, उसके साथ खाया पिया, और वो यीशु मसीह की बातों से इतना मुतासर हुआ, और यीशु की बातों ने उसके दिल पर इतना असर किया कि उसने यीशु मसीह को कहा कि ऐ खुदावन, अगर मैंने किसी से नाजायज लिया है तो मैं उसको 4 गुना वापस करूंगा, और जो मेरा अपना है मैं उसका आधा हिस्सा गरीबों और मस्कीनों को दे दूंगा। तो यीशु का जवाब क्या था? आज इस घर में नजात आई है। मेरे अजीजों, हमारे ईमान के साथ, हमारी तालीम और के साथ जो हमने खुदा का कलाम सीखा है, अगर अमली तौर पर हम उससे खाली हैं, तो फिर हमारी निजात मुकम्मल नहीं है। हम अपनी अपनी जिंदगियों पर भी गौर कर सकते हैं कि क्या मेरी निजात मुकम्मल है। इसी तरह एक और अमली नमूना बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके सामने पेश करूंगा, और वो है एक जिसका तबीता था। इसका हाल हम अमाल नामा बाब उसकी 36 से 39वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। रसूलों के अमाल रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब 36वीं आयत से देखें। यह कुछ इस तरह लिखा है, और याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम, जिसका तर्जमा इब्रानी में जिसका तर्जमा हिरनी है। हिरनी क्या होती है? गजाल। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। जो तालीम उसने मसीह के शागिर्दों से पाई थी, उस तालीम ने उसकी जिंदगी में इतना असर किया कि वह मुआशरे में अमली काम सर अंजाम देती थी अपने एरिया में जहां वो रहती थी। इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई। मौत तो सबके लिए है, सबको एक दिन मरना है, और वो नेक खातून भी एक दिन बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर बाला खाना में रख दिया। यानी कि अब उसको कफन दफन के लिए तैयार किया जा रहा था।
और चूंकि लुद्दा याफा के नजदीक था, ये एक गांव कह लें या एक शहर कह लें, जहां ये तबीता रहती थी वो याफा में थी, तो दूसरा जो शहर है वो है लुद्दा, जो याफा के नजदीक था। शागिर्दों ने ये सुनकर के पतरस वहां है, 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। जब तक हमारे अंदर किसी के लिए दर्द नहीं है, हम अमली तौर पर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने मुआशरे में तबीता अमली काम करती थी और अब वो इस काबिल ना रही, क्योंकि बीमार होने के बायस वो खुदावंद में सो गई। और अब दूसरे जो जिंदा थे, अब उनकी बारी थी कि वो उसके लिए क्या करें, अमल करें। जो ईमान उनका ईमान था कि खुदावंद का शागिर्द पतरस रसूल, उसके वसीला से बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। तो उनको पता चला कि वो कहां पर है, याफा में है, लुद्दा में, ये जगह का नाम है। तो उन्होंने अमली तौर पर उसके लिए कुछ करना चाहा कि 2 आदमियों को भेजा ताकि वो पतरस रसूल को वहां से याफा में ले आए। तो क्या हुआ, वो गए और उन्होंने पतरस को कहा कि याफा में आने से देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बाला खाने में ले गए, बाला खाने में जहां तबीता थी, जिसका तर्जमा हिरनी है, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे, क्या करने लगी, पतरस रसूल को दिखाने लगी कि ये तो इतनी नेक खातून थी, उसकी जिंदगी अमली जिंदगी थी, वो अब हमारे दरमियान रही नहीं रही, अब हमारे काम कौन करेगा। तो देखते हैं कि पतरस ने उनके आंसुओं को देखा, उसका दिल पसीज गया। खुदा का खादिम था और वो जानता था कि खुदावंद क्या करने वाला है। उसने सबको कमरे से बाहर निकाला और खुदा से दुआ की और तबीता को हाथ पकड़कर उसने कहा, उठ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उठ। और वो उठ खड़ी हुई, जो मर गई थी वो जिंदा हो गई। मेरे अजीजों, ईमान के साथ अमाल का होना अशद जरूरी है। अगर पतरस वहां ना आता, वो लुदिया का हाथ ना पकड़ता, उस कलाम को जारी ना करता, उस नबूवत को जारी ना करता जो खुदा ने उसे दी थी, तो क्या तबीता उठ खड़ी होती, वो जिंदा होती? हरगिज नहीं। तो हम देखते हैं, खुदा चाहता है कि हम सब की जिंदगी जो है हमारे ईमान के साथ, हमारी तालीम के साथ अमली भी हो। इसके अलावा जो बाइबल के अलावा कुछ और जो हस्तियां हैं, मैं उनको भी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मदर टेरेसा, जो अब खुदावंद में सो गई हुई है, इंडिया में उन्होंने बहुत ही सरगर्मी के साथ काम किया। उन्होंने यतीम खाने
बेवाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किए, गरीबों और मस्कीनों के लिए और बीमारों के लिए। और उनके कामों का अगर उनको काउंट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे पास में नहीं है। अमली तौर पर उनकी जिंदगी खुदा के रिश्ता की मानक। और हम देखते हैं कि एक दफा किसी ने बहुत ही महंगी कार जो थी दी कि आप दूर दूर जाती हैं और लोगों की मदद करती हैं, लोगों की भलाई के काम करती हैं, तो आप बुजुर्ग हैं, आपको आरामदेह सफर करने की जरूरत है। और किसी ने बहुत अच्छी कार उनको दी कि आप इसमें आया जाया करें। लेकिन पता नहीं किसी बड़े शख्स की तरफ से उनको मिली थी, तो उन्होंने क्या किया, उस कार को बेच के तो उन्हीं लोगों के लिए लगाया वो पैसा जिनकी वो खिदमत करती थी। खुद वो सफर, अगर लंबा सफर है तो वो रिक्शे में बैठकर, मामूली व्हीकल में बैठ के वो जाती। हमारा खुदावंद भी जब इस दुनिया में था, उसने अक्सर पैदल सफर किया और उसने बड़े बड़े काम किए। और इसी तरह से पाकिस्तान में डॉक्टर रुत्फो, जो कि जर्मनी से जिनका ताल्लुक था, और उन्होंने अपनी तमाम उम्र कराची में उन्होंने बसर की। और वो खास तौर पर जो जजाम के पेशेंट थे, जो कोढ़ के मरीज थे, उनमें उन्होंने अनथक मेहनत की और वो उन्होंने लोगों को तालीम दी, उनको सिखाया कि कोढ़ का मर्ज ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, इससे नफरत करें। वो कोढ़ के मरीजों के साथ वो खाती पीती भी थी, उनको छूती भी थी और उनका इलाज भी करती। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि डॉक्टर रुत्फो की जो जिंदगी है वो एक अमली जिंदगी थी। हम देखते हैं कि अब वो खुदावंद में सो गई हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको जो है बड़े अजाज के साथ उनको दफनाया, डॉक्टर रुत्फो को। और उनको जो सिविल अस्पताल है उसको उसके नाम पे उन्होंने उसका जो नाम है वो रखा। तो मेरे अजीजों, ये मिसालें हैं, ये चंद एक की मिसालें मैंने आपको दी हैं। बहुत सारे लोग जो खुदा का खौफ रखने वाले हैं, जो खुदावंद के कलाम को जानने वाले हैं, जो तालीम देने वाले हैं, उनकी अमली जिंदगियां भी बहुत खूबसूरत जिंदगियां थी। आज हमने ये देखना है कि क्या हम कलाम को हम जानते हैं। तरह तरह से हमने बहुत से खादमों से कलाम मुकद्दस की तालीम पाई है, लेकिन हमारा मकाम क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम खुदा के इन बंदों की तरह प्रैक्टिकल हैं? खुदा यीशु क्या कहता है उनके मुतालिक जो कलाम की बातें सुनते और उन पर अमल करते? आइए जरा पढ़ें मत्ती रसूल की इंजील, उसका 7वां बाब, 24वीं और 25वीं आयत। मत्ती रसूल की इंजील 7वां बाब, 24वीं और 25वीं आयत। क्या लिखा है? मेरे खुदावंद ने फरमाया, बस जो कोई मेरी
ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद किस पर थी? चट्टान पर डाली गई। लेकिन वो जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उसके लिए खुदावंद ने क्या फरमाया? 26वीं और 27वीं आयत देखे। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। बेवकूफ आदमी में और अक्लमंद में क्या फर्क है? कि वो उसमें अमल की रूह है, अक्लमंद में अमल की रूह है और बेवकूफ में अमल की रूह नहीं है। घर बेवकूफ ने भी बनाया, लेकिन कहाँ बनाया? रेत पर बनाया है। और क्या लिखा कि मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। अगर हमारे अमाल कलाम के बगैर हैं तो वो रेत पर बना हुआ घर। अगर हमारा ईमान है, अगर हमारे पास कलाम की तालीम है और उसके साथ हमारे अमाल खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, तो हमने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया, मजबूत चट्टान पर। चाहे आंधियां आए, तूफान आए, हवाएं चले, उस शख्स को जुम्बश नहीं होगी जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। खुदा का बंदा याकूब रसूल याकूब पहला बाब उसकी 22वीं आयत में कहता है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा दे। मेरे अजीजों, अगर हम कलाम को सुनते हैं और अमल नहीं करते तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अगर हम अमल करते हैं लेकिन कलाम को नहीं जानते, तो भी हम गलत इंसान हैं। हमें कलाम को जानने की भी जरूरत है, तालीम पाने की जरूरत है। और तालीम पाने से हम खुदा को जानते हैं, लेकिन जब उस तालीम को इस्तेमाल करके हम उस पर अमल करते हैं और अपने हम जिस इंसान के लिए काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? खुदा को खुश करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। खुदावन ने कहा कि कलाम में लिखा है कि जब वो आएगा, बादशाह आएगा, तो वो क्या करेगा? अपने अपने दाहिने हाथ की तरफ भेड़ों को जमा करेगा और बाएं हाथ की तरफ बकरियों को। भेड़ों को कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, बीमार था, तुम मेरे पास आए, कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी की। लेकिन बाई तरफ वालों को क्या कहेगा? बाई तरफ को, जो कि जिनको बकरियों से तशबीह दी गई है, कहेगा, आए मलाउनो, मेरी निगाह से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं बीमार था, तुम मेरी खबरगिरी करने ना आए,
मैं कैद में था, तुमने मुझे ना पूछा, और वो कहें गया खुदावंद ऐसा कब हुआ कि तू हमारे पास आया और हमने तुझे ना पूछा? उसने कहा जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों के साथ ये सलूक नहीं किया, तो मेरे साथ नहीं किया। मेरे अजीजों, हमारे इर्द-गिर्द कितने लोग हैं, हमारे आस-पड़ोस में, शायद हमारे पड़ोस में कोई फैमिली है। आजकल जैसे कि वो बात कोरोना की चल रही है, तो हमें मालूम होता है कि हमारा पड़ोसी बीमार है, उसे हमारी मदद की ज़रूरत, लेकिन हम कहेंगे कि ना, 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 मैं क्यों जावां, मतलब मैनू भी कोरोना हो जावे, और हम उसकी मदद करने से गुरेज़ करते हैं। लेकिन उसके खून का बदला आपसे लिया जाएगा। मेरे अजीजों, किसी भी तरीके से हम अपने दुखी भाई या बहन के पास पहुंचने में देर ना करें। क्या मालूम कि किसी की जिंदगी को आपने बचाया है, तो जब आप पर मुसीबत आए तो खुदा आपकी जिंदगी को बचाए और किसी को आपके लिए वसीला बनाए। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।